नमस्कार स्टूडेंट्स, चाइनीज स्किल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है। देखो, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें अपने ड्राफ्ट के अंदर यूज करना है। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस, रेलवे एग्जाम सिलेबस, एनटीपीसी रेलवे, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन, आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024, फिर है रेलवे एनटीपीसी सिलेबस, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, एनटीपीसी आरआरबी एग्जाम डेट, फिर इसी तरह से और भी हैं। और कुछ लास्ट से, आई थिंक लास्ट ऑफ द लास्ट वीडियो में मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था जहाँ से हमें जो है कुछ कीवर्ड्स मिले थे। ये कीवर्ड प्लानर से हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ पे भी आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएगा, जिसमें से मुझे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो था एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर्स का। सो फाइनली इन सारे कीवर्ड्स को मिला के हमें क्या करना है, अपना एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है कि हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रिपेयर करा, हमारा जो फोकस कीवर्ड होगा, फोकस कीवर्ड मतलब जो भी चीजें हम लोग लिखेंगे, यानी कि जो आर्टिकल पूरा का पूरा हम लोग लिखने वाले हैं, वो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है आरआरबी एनटीपीसी पर केंद्रित होगा। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर में लिखेंगे। और अभी जैसे कि जो सर्च में हो रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, वो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट। ठीक है, तो जो हमारा टाइटल होगा वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, तो ये तो मतलब कंटेन करेगा ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करेंगे। और वो स्मार्ट वर्क ये है कि एग्जाम डेट के अलावा जो है, जो सर्च में ज्यादा हो सकता है अभी, वो है एडमिट कार्ड, सिलेबस। तो हमें अपने टाइटल को इस तरीके से बनाना है कि जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसे वो कवर अप भी करे, बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो जाए, बहुत छोटा भी ना हो। ठीक है, फोकस कीवर्ड भी अपने अंदर कंटेन करे और एक नंबर भी अपने अंदर कंटेन करे। तो उसके अकॉर्डिंग से जो यहाँ पे मैंने टाइटल बनाया है वो है ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक इन 2025 डैश दे करके नो ऑल डिटेल्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टाइटल। ऑफिशियल, ऑफिशियल एक जो है आपका फोकस कीवर्ड हो गया आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक इन 2025 नो ऑल द डिटेल्स, मतलब और भी जो डिटेल्स हैं वो भी आप यहाँ पे जान सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है, इसके बाद जैसे ही आप टाइटल लिखते हो तो उसके बाद एक छोटा सा मेटा या इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटा होगा, उस मेटा के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एग्जाम डेट आना चाहिए, एडमिट कार्ड आना चाहिए, सिलेबस आना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस आना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये सारे कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, मेटा में डालेंगे। उसके बाद होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब जहां जब आप स्टार्ट करोगे एक्चुअल में आर्टिकल, तो जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होगा, जहां पे हम लोग आरआरबी और एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वैकेंसीज जो थी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसी को कवर अप करते हुए एक टेबल बनाएंगे जहां पे आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे उन्हें मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोगों का एक्चुअल H2 होगा, हेडिंग 2 होगा, जिसमें हम लोग जो हेडिंग 2 लेने वाले हैं वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के बारे में मेंशन करोगे। और याद रखना, हमें या तो H3 के रूप में हमें कुछ चीजों को लिखना है, या फिर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो H3 हो, हम लोग पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी अगर चीजें लिख रहे हैं तो और भी जो कीवर्ड्स जिस तरीके से लोग सर्च करते हैं, जरूरी नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट ही सर्च करा जाए, एनटीपीसी आरआरबी एग्जाम डेट भी सर्च किया जा सकता है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2024 ये भी सर्च किया जा सकता है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2025 एग्जाम डेट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। तो हमें जो H2 होगा, जो हेडिंग 2 होगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, इसके अंदर हमें इस तरीके से कंटेंट को लिखना है, चाहे वो H3 के फॉर्मेट में हो, चाहे वो पैरा के फॉर्मेट में हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम लोग S3 के फॉर्मेट में ही इन सारे कीवर्ड्स को डालें, हम लोग पैरा के फॉर्मेट में भी इन कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा H3 या फिर पैराग्राफ, इसके अंदर हम लोग इन सारी कीवर्ड्स को डालेंगे। ठीक है, और जो मेरा हेडिंग होगा, फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, वो होगा मेरा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या करना है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कैलेंडर, सॉरी एग्जाम कॉल लेटर। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कॉल लेटर। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स जो है आपकी आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जो हेडिंग 2 होगा उसके अंदर आप डालोगे। ठीक है, मतलब ये दो कीवर्ड्स जो है, आप कुछ भी कैसे भी लिखो एडमिट कार्ड के बारे में, तो जो भी पैरा लिख रहे हो या फिर जो भी
आप डाटा प्रोवाइड करोगे उसके अंदर ये 2 कीवर्ड्स आने चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है मेरा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न। और इस एग्जाम पैटर्न में जब आप एग्जाम पैटर्न बताओगे, चाहे आप जैसे भी बताओ, उसके अंदर ये 2 कीवर्ड्स आपके आने चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है मेरा आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस। ठीक है, जब हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस हेडिंग 2 लिख करके इसके अंदर चीजों को लिखेंगे, तो हमें कुछ चीजें S3 में लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो अगेन हमें ये ध्यान में रखना है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सॉरी सिलेबस 2025, रेलवे एग्जाम सिलेबस, रेलवे एनटीपीसी सिलेबस, एनटीपीसी सीबीटी 2 सिलेबस, उसी तरह से एनटीपीसी सीबीटी 1 सिलेबस भी हो सकता है, एनटीपीसी फुल फॉर्म रेलवे सिलेबस, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है आपके आनी चाहिए आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मेरा कीवर्ड है वो है मेरा एनटीपीसी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे अबाउट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25। इसके अंदर आप इन सारे कीवर्ड्स को एंटर करोगे, ठीक है? चाहे आप ये मतलब कुछ भी डालो, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के इधर उधर से डाल दोगे, वो नहीं, आपको रिलेवेंट चीजें डालनी है। और ये दिमाग में रखते हुए डालना होगा कि हो सकता है कि कुछ और चीजें भी लोग सर्च करें, तो अगर सर्च करें तो हो सकता है कि आपका जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाए उन सारी कीवर्ड्स पे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद कुछ मैंने एफएक्यू यहाँ पे लिया हुआ है, जो हम लोग एफएक्यू डालेंगे कि ये सारी चीजें हो सकता है स्टूडेंट सर्च करें, जैसे व्हाट इज द एग्जाम डेट फॉर आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है? उसी तरह से है हाउ टू डाउनलोड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एडमिट कार्ड, वेयर टू डाउनलोड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कॉल लेटर, can I prepare for RRB NTPC exam in 1 month? How to practice mock test for NTPC exam? उसी तरीके से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट आफ्टर एनटीपीसी टीयर 1, और इन हाउ मेनी डेज कैन आई कवर द सिलेबस ऑफ एनटीपीसी एग्जाम। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो हमें एफएक्यू के अंदर कवर करना है। इसके बाद जो है हमने कुछ डाटा ले लिया है, ठीक है, जो हमें लगा कि इन सारे डाटास को हमें यूज करना है। मतलब आप आर्टिकल तो लिखोगे ही, आपको डाटा तो समझ में आना चाहिए ना, कि आपकी केवल कीवर्ड्स डालने से नहीं होगा, आपको एक्चुअल में कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा। तो जो जो मेन मेन पॉइंट्स है ये मैंने नोटिफिकेशन से निकाला है, ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। जैसे अब इसमें मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट post level 5 and level 6 and undergraduate post level 2 and 3 for non technical popular category NTPC। मतलब ये चीज एक छोटा सा डाटा है जो मुझे लगा कि इसे मैं कहीं पे डाल सकता हूँ, ताकि जैसे इंट्रो के पार्ट में ये डलाया जा सकता है बहुत अच्छे से। उसी तरीके से जो ग्रेजुएट पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी है, उसी तरीके से ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी है। फिर ग्रेजुएट पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज हो गई, रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन है, ठीक है? और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। क्वालिफिकेशन जो है वो पता होना चाहिए, एज लिमिट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? सिलेक्शन स्टेजेस आपको पता होना चाहिए, ऑफिशियल साइट आपको मालूम होना चाहिए क्या है, ठीक है? और फिर एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है ये ज़रूरी नहीं है अब डालना, लेकिन देखो थोड़ा-सा कुछ चीज़ें जो है आपको थोड़ा-सा डालनी ही पड़ेंगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप छोड़ भी सकते हो इस चीज़ को क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में मेंशन कर रहे हो अपने आर्टिकल में, ज़रूरी नहीं है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी जैसा ही हमेशा आर्टिकल दिखेगा जो बहुत पहले निकला था और उसका कुछ और चीज़ सर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे एक्चुअल में जो मैक्सिमम रीच मिलती है ब्लॉगर को, वो इस फील्ड में, इस डोमेन में, वो स्पेशली एक ही होता है कि लेटेस्ट कौन सी वैकेंसीज आई है, आप उसके बारे में लिख रहे हो, या जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके बारे में लिख रहे हो। तो उसमें आपको ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी कि जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी, फॉर्म की फी क्या है, ठीक है? क्या थी नहीं होगा, क्या है, लास्ट डेट कब है, ठीक है? और फिर इस तरह से मतलब जो जो चीजें रिलेवेंट है, जो जैसे कोई लेटेस्ट एग्जाम है तो उसके रिलेवेंट क्या क्या चीजें हैं ये आप खुद सोच सकते हो, ठीक है? और थोड़ा सा आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा, तो उन सब चीज डाटा को आपको डालना है, जरूरी नहीं कि इतना मैं सर ने बताया तो ऐसे ही डालना है, ठीक है? अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है, उसी तरीके से ग्रेजुएट पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है। इसके बाद जो होगा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न, सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न, फिर सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये डाटा हम लोगों ने यहाँ पे
ले लिया। अब हम लोग इसके बाद जो है लिखना शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं। ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ड्राफ्ट नहीं बनाओगे तो आपको आपका जो डायरेक्शन है ना वो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने किसी को दिया कि भाई इस टॉपिक के ऊपर में आपको आर्टिकल लिखना है, वो लोग रिसर्च तो करते हैं लेकिन उसके बाद जो है ड्राफ्ट नहीं बनाते, जिसके कारण से क्या होता है, वो दूसरे के साइट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा ही कंटेंट लिखना है, तो उसी चीज को थोड़ा सा इस साइड को देखा, थोड़ा सा उस साइड को देखा, और फिर थोड़ा सा इससे कॉपी, थोड़ा सा उससे कॉपी, मॉडिफाई भी कर लेते हैं, फिर भी जो है वो एक्चुअल में वो चीज नहीं हो पाता जो एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, आपने जिस तरीके का टाइटल दिया है, आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें सर्च हो रही हैं या क्या क्या चीजें चीजें सर्च हो सकती हैं, उन सब चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखना, यही ड्राफ्ट कहलाता है ब्लॉग आर्टिकल का। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं किसी आर्टिकल को लिखने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एक आर्टिकल का सैंपल दिखाऊंगा जो हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर में लिखा है। आप उससे जज कर सकते हो कि हमें कैसा आर्टिकल लिखना है जो ज्यादा, जो पूरी तरह से ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो ह्यूमन मेड होगा, और आपको भी ह्यूमन मेड ही लिखना है, खुद से ही चीजों को लिखना है ताकि वो गूगल पे रीच कर सके। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।